दोस्तों, हम किनके साथ रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे साथी मित्र कौन है, हमारी संगति कैसी है, इससे हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जिनका साथ हम करेंगे उनके कुछ गुण अवगुण हम में आएंगे और कुछ हमारे गुण अवगुण उनमें जाएंगे। तो दोस्तों, ये डिसीजन हमें बहुत सोच समझ कर लेना है कि हमें किसकी संगति करनी है, क्योंकि बुरे लोगों की संगति हमें हमेशा विनाश की ही ओर ले जाएगी। कवि रहीम ने एक दोहा कहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीप। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बरसी पानी की एक बूंद यदि केले के गर्भ में चली जाए तो कपूर बन जाती है, समुद्र की सीपी में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, लेकिन यदि वही बूंद सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य यदि अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो अच्छा बनता है, वही बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है तो उसमें अवगुण आते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी अपनी संगति के माध्यम से होती है। उसका कैरेक्टर डिसाइड उसके इन्वायरमेंट से होता है। उसका चरित्र निर्धारण उसके आसपास के लोगों के द्वारा, उसके मित्रों के द्वारा होता है। कोई भी इंसान समाज में दो तरह की संगति पाता है, एक अच्छे लोगों की और दूसरी बुरे लोगों की। जहाँ अच्छे लोगों की संगति उसका समाज में नाम करती है, उसकी गुडविल, उसकी अच्छी पहचान बनाती है, वही बुरे लोगों और नीच लोगों के साथ रहकर व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य यदि अच्छी संगति में रहता है तो विकास और उन्नति के मार्ग पर स्वयं को स्थापित करता है। यदि वह कुसंगति के साथ रहता है तो वह गलत व्यवहार और आदतों के लिए जाना जाता है। वो एक कहानी है ना, एक तितली और एक कीड़े की दोस्ती हो जाती है। एक दिन कीड़ा तितली को अपने घर दावत पर बुलाता है। तितली मान जाती है और कीड़े के यहाँ भोजन करने पहुंच जाती है, लेकिन कीड़े के घर की बदबू को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और मन मसोस कर रह जाती है। ना ठीक से भोजन कर पाती है, ना ही उसका जी वहाँ लगता है। कुछ दिनों बाद तितली भी कीड़े को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देती है। कीड़ा भी तितली के यहाँ जाता है। तितली उसे अपने साथ फूलों का पराग चूसने के लिए ले जाती है। तभी उन फूलों को तोड़कर कोई भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। कीड़ा भी फूलों के साथ भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि तितली के यहाँ फूलों का रस बड़ा स्वादिष्ट मिला, उसके साथ ही भगवान के चरणों में जाने का सौभाग्य मिला। तितली उससे पूछती है, ऐसा क्यों हुआ? कीड़ा कहता है, यही तो संगत का फल है। दोस्तों, तितली ने एक कीड़े से मित्रता की, जिससे उसे बदबूदार और गंदा भोजन करना पड़ा। वहीं कीड़े ने एक तितली से मित्रता की, एक तितली की संगति की, तो उसे स्वादिष्ट भोजन मिला और भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। तो दोस्तों, संगति का असर अच्छा या बुरा जरूर होता है। वह कहते हैं ना कि कोई मक्खी अगर सब्जी तोलते हुए तराजू के पलड़े पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए किसी सुनार की तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में होती है। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारे आसपास हमारे मित्र कौन कौन लोग हैं, इससे हमारे मूल्यों में फर्क पड़ता है। इससे हमारा चरित्र निर्धारित होता है।